हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आकांक्षा एंड आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं डेंटल ट्रीटमेंट्स क्यों ले रही हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे कॉन्टिन्यूस पोस्ट करा था स्टोरी पे कि लाइक फर्स्ट सिटिंग डन, सेकंड सिटिंग डन एंड इतने एक्सट्रैक्शंस हुए हैं मेरे। सो मुझसे कुछ लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन भी करा था कि लाइक व्हाई आर यू टेकिंग डेंटल ट्रीटमेंट और समथिंग, लाइक कोई इशू है या क्या है। सो वो सभी कुछ मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एंड इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ व्लॉग फॉर मी, जिससे मैं उसको फ्यूचर में आई हैव अ मेमोरी टू। सो ओके, मैं सबसे पहले बिगनिंग से स्टार्ट करती हूँ। लाइक बचपन में मेरे दांत एकदम लाइक बिल्कुल ही स्ट्रेट थे, छोटे छोटे से एकदम स्ट्रेट थे। बट एक होता है थोड़ा सा जेनरिक भी कि आपके जो मिल्क टीथ होते हैं वो नहीं टूटते हैं अपने आप से एंड जो परमानेंट टीथ्स होते हैं वो उनको ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो माउथ में है वो क्राउडिंग हो जाती है। सो बचपन में इतनी नॉलेज ऑफ कोर्स किसी को नहीं होती है एंड पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ इट्स नॉर्मल कि दांत अगर नहीं टूटा है तो वो टूट जाएगा। इसको डिले करते 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 कि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया था कि आई गॉट अ लॉट ऑफ क्राउडिंग इन माई माउथ। सो जो परमानेंट टीथ्स थे उनको स्पेस नहीं मिल रही थी एंड जो मिल्क टूथ थे वो टूट नहीं रहे थे। तो यू आर नॉट एबल टू ब्रश योर टीथ दैट प्रॉपरली, जितना उनको एक हेल्दी गम्स चाहिए होते हैं, तो एक हाइजीन चाहिए होता है। उसकी वजह से मुझको अर्ली एज में एक कैविटी इशू भी हो गया था। सो उसको मैं चेक कराने गई थी, तब डॉक्टर ने मुझको बोला कि आपके फ्रंट के 4 टीथ को एक्सट्रैक्ट करना रहेगा। सो उन्होंने कैविटी को तो साइड करके पहले मेरे आगे क्राउडिंग वाले टीथ पे फोकस करा था। तो उन्होंने 4 दांत निकाल लिए थे एंड इट्स डन। हमने कहा ठीक है, हो गया काम खत्म, बाकी तो अपने आप टूट जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे, अपना सब हो जाएगा। बट ये खिसता गया, स्टडीज़ बड़ी होती गई, 8th 9th एवरी ग्रोइंग क्लास आपकी स्टडीज़ बड़ी होती है एंड आप ये इन चीज़ों को, जो चीज़ आपको इशू क्रिएट नहीं करी, लाइक जैसे कैविटी हुई तो दांत में पेन हुआ, सो हम नेक्स्ट डे ही डेंटिस्ट को हमने रश करा। बट मेरे को टीथ इशू नहीं कर रहे थे, लाइक ना बोलने में कोई इशू क्रिएट हो रहा था, ना ही दिखने में इतना कोई ह्यूज इशू क्रिएट हो रहा था कि हाँ सब पॉइंट आउट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था कि हमको रश करना पड़े टू द डेंटिस्ट। सो हमने उसको डिले करा एंड बिफोर माई 10th बोर्ड मेरे को फीवर हुआ एंड मैं डॉक्टर के गई। सो उन्होंने ऑफकोर्स जब फीवर में माउथ चेक करता है, सो उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा कि यू हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। उनके ही नोन थे, उनके बेटे का क्लिनिक था। सो उन्होंने वहाँ पे बोला कि एक बार आप जाके दिखाओ। तो उन्होंने मेरे को बोला डेंटल एक्सरे, जो कि थोड़ा कॉस्टली भी था, लेकिन हमने बोला कि अब ट्रीटमेंट तो करवाना ही है, सो हम करवाएंगे, लेकिन आफ्टर माई 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में वो इशू क्रिएट ना करे इसकी वजह से। सो हमने उसको उस टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया। लेकिन राइट आफ्टर माई क्लास 10, जो कि 2019, कोविड-19 आ गया एंड एवरीथिंग स्टॉप्ड। फिर से ये डेंटल ट्रीटमेंट पोस्टपोन होता रहा। तब बचपन में मुझको पेरेंट्स बोलते थे करवा लो, डॉक्टर्स बोलते थे करवा लो, बट ऑफकोर्स अंदर से वाइब नहीं आती थी कि हाँ ठीक है ओके करवा लेंगे वाला टाइप्स। लेकिन नाउ दिस टाइम आई गॉट द वाइब्स कि लाइक बाहर मेरे को स्माइल करने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता एंड समटाइम्स आई फील लाइक मेरी असिमेट्रिक स्माइल होती है। सो दैट्स वाई आई थॉट कि नो दैट इट्स दी टाइम कि मुझको और डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अर्ली एज आपकी होती रहती है वैसे वैसे बॉडी में चेंजेस आना कम हो जाते हैं किसी भी आउटर चीज़ के, क्योंकि जो चेंजेस जो डेवलपिंग बॉडी में चेंज आते हैं उससे बेटर कभी नहीं आते। ऑफ कोर्स राइट नाउ आई एम ऑल्सो लेट। अगर आप में से कोई भी इस तरीके से डिले कर रहा है या आपकी फैमिली में कोई भी डिले कर रहा है, सो प्लीज़ डोंट, क्योंकि डेंटिस्ट ने यही बोला था कि अगर आप अर्ली एजेस पे अपने बचपन में ही मिल्क टूथ्स को एक्सट्रैक्ट करवा लेते, अगर वो नहीं हो रहे थे, तो फिर आपको अभी क्राउडिंग का इशू भी नहीं आता। लेकिन ऑफ कोर्स बचपन में किसको पता है कि आगे जाके भी ये नहीं टूटने वाले हैं, मिल्क टूथ खुद टूटने होते हैं। सो वी वर वेटिंग कि वो टूट जाएंगे। बट ये थोड़ा सा जेनरिक भी है, लाइक पर 2 टीथ्स यहाँ पर भी हैं जो मेरे मदर के भी थे एंड ऑफ कोर्स मेरे कजन्स के अंदर भी वो है। आई डोंट नो किससे जेनरिक हुआ है, बट इट्स जेनरिक, मुझे तो मेरी मॉम से है। बाकी धीरे धीरे मैं डॉक्टर्स की रिसर्च करनी स्टार्ट करी, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट इज़ ऑफ कोर्स रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड ऑफ कोर्स मेरे को ज़्यादा स्पेंड इसमें नहीं करना था एंड ऑफ कोर्स इतना महंगा विल गो आउट ऑफ आवर बजट ऑल्सो। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ चैरिटेबल पर्पज़ कि एक्सट्रैक्शन वहाँ पे काफ़ी चीपर हो जाते हैं एंड डॉक्टर्स वहाँ पे परफेक्ट ही होते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं वो हमको चैरिटेबल में भी प्रोवाइड हो जाते हैं। सो मेरे को कराना था कि ये थोड़ा चीपर साइड पे हो जाए, उसके लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च चाहिए, क्योंकि अगर आपको जस्ट डेंटल ट्रीटमेंट करना है, आप किसी
भी प्राइवेट क्लिनिक में चले जाओ एंड वो आपका पूरा ही प्रोसेस बना के अच्छे से बिल भी बना के आपका पूरा प्रोसीजर कर देंगे। सो दिस थिंग कि मेरे को परफेक्ट ट्रीटमेंट भी चाहिए एंड इन बजट भी चाहिए। सो इसके लिए काफ़ी रिसर्च लगी थी, काफ़ी एक्सप्लोर करा था। उसके बाद आई सिलेक्टेड अ डॉक्टर एंड उन्होंने मेरे सारे मिल्क टूथ एक्सट्रैक्ट करे थे फेब मार्च अप्रैल एंड ऑफ कोर्स इन मई मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे। सो मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं अभी मैं कुछ नहीं करवाऊंगी, जस्ट अभी एक्सट्रैक्शंस हो तो उनको हील होने दे रहे। डॉक्टर ने भी कहा था कि आप 1 मंथ लो, उसके बाद आप एक्सरे करवाओगे जिसको OPG कहते हैं, उसके बाद आप मेरे पास आना। मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि ये एक्सरे कहाँ पर होगा एंड जहाँ पे भी हो रहा था काफ़ी कॉस्टली, लाइक 500 to 600 चार्जेस बता रहे थे सिर्फ एक डेंटल एक्सरे के। मुझको नहीं पता कि इनके कितने चार्जेस होते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर करी थी इन सब चीज़ों को। सो ये मेरे लिए काफ़ी कॉस्टली था कि इतना महंगा एक्सरे। सो मैं इसके लिए काफ़ी रिसर्च करी थी। इसको करते करते काफ़ी टाइम लगा कि जहाँ से मैंने एक्सट्रैक्शंस कराए थे वहाँ पे ऑर्थो के डॉक्टर नहीं है, डेट्स वाई वहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने ब्रेसेस रिकमेंड करे थे। ऑफकोर्स क्राउडिंग हटाने के लिए ब्रेसेस ही बेस्ट हो सकते हैं क्योंकि अब टीथ को अलाइन करने के लिए ब्रेसेस ही लास्ट ऑप्शन हो सकता है। सो अब मेरे को ऑर्थो डॉक्टर की तलाश थी। सो ऑर्थो डॉक्टर मेरे को एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में मैं गई थी कंसल्ट करने के लिए कि कैसे क्या करना है, आगे प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि 2-3 डॉक्टर की राय ज़रूर ले लेनी चाहिए। एंड डेंटिस्ट की कंसल्टेशन चार्जेस भी अच्छे खासे होते हैं, लाइक वेरी फ्रॉम 200 to 500 सिर्फ कंसल्टेशन चार्जेस एंड दिस आर अ लॉट। एंड एक की बात नहीं करिए, जब आप 2-3 डॉक्टर्स को जाके रेफ़र कर रहे हो तो ये ज़्यादा लगते हैं ऑफ कोर्स। सो मैं वहाँ पे गई थी एंड वहाँ पे मेरे को वही डॉक्टर मिल गए जो उन्होंने मेरे टूथ एक्सट्रैक्ट करे थे तो से, एंड वहाँ पे ऑर्थो की मैम भी थी। बट ऑफ कोर्स जैसे मैं बताया कि मेरे टीथ में काफ़ी क्राउडिंग है, सो मैम ने मेरे को रेफ़र करा उनका क्लिनिक क्योंकि मेरा केस थोड़ा सा एक्सट्रीम था ऑफ कोर्स। सो मैं वहाँ पे विज़िट करा, वो प्रीत बिहार में पड़ता है। सो हम वहाँ पे गए एंड मैम ने जाते ही बोल दिया कि ओके वील स्टार्ट विद योर अपर ब्रैकेट्स एंड आई वाज शॉक कि क्या मतलब अभी हम ब्रेसेस स्टार्ट कर रहे, गिव मी सम टाइम, लाइक मैं अपना फेवरेट फूड तो खा लूँ क्योंकि ब्रेसेस के बाद यू कांट बाइट एक्चुअली आगे वाले टीथ से क्योंकि ब्रैकेट टूटने का डर रहता है। एंड उन्होंने मेरे को 2 ब्रेसेस सजेस्ट करे हैं, मेटालिक एंड सिरेमिक। दोनों में सेम ही मेटल वायर यूज़ होती है, जस्ट सिरेमिक एस्थेटिक के लिए बेटर होते हैं। सो मैं इनमें कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कंपैरिजन देखा तो मेटल ब्रेसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं सिरेमिक से, एंड सिरेमिक भी विद टाइम फेड हो जाता है क्योंकि उन्होंने मेरे डेंटल का पूरा जो टाइम बताया है वो बताया मैक्सिमम 2 इयर्स तो लगेंगे आपको अलाइन करने में। सो ये बहुत लंबा टाइम भी है। सो आई एम सो कन्फ्यूज़ कि मेरे को किन के साथ जाना चाहिए, मेटल या फिर सिरेमिक, क्योंकि करवाना तो अब है ही। सो आई एम सो कन्फ्यूज इन दीज 2 क्लिनिक्स में भी मैं कन्फ्यूज़ थी। दोनों में मैंने क्या चीज़ देख कर सिलेक्ट करी कि अभी मैं सिलेक्ट नहीं करी है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में जिसके ऊपर बनाऊँ तो मेरे अपर ब्रैकेट्स लग चुके हों या लोअर भी लग चुके हों, आई डोंट नो। सो लेट्स सी क्या होता है। तब तक के लिए प्लीज़ डू सजेस्ट मी व्हाट डू यू थिंक कि मेटल ज़्यादा बेटर है या सिरेमिक ज़्यादा बेटर है, एंड आपकी फैमिली में या फिर आपने ब्रेसेस लगवाए हैं। सो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ एंड मुझको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई पर्सन जिससे मैं एक्सपीरियंस ले सकती हूँ। सो सारे प्रॉस सारे कॉन्स मुझको प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर कर दो, जिसके पास भी इस चीज़ का आइडिया हो। आई विल बी सो ग्रेटफुल टू यू। एंड ये थी स्टोरी मेरी। मैं ट्राई भी करूँगी बीच बीच में सारी क्लिप्स अटैच करने की जिससे आप ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। एंड आई होप आप लोगों को आंसर भी मिल गया होगा जिन जिन लोगों ने पूछा था कि वाई आई एम गोइंग फॉर डेंटल ट्रीटमेंट। मुझको कोई इशू नहीं है, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा है। एंड द मेन थिंग इज़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई स्माइल। एंड ऑफकोर्स एक कॉन्फिडेंस आता है जब यू स्माइल दी बेस्ट, एंड मुझको बाहर वो थोड़ा सा लैक लगता है, इसलिए फीलिंग द नीड फॉर ब्रेसेस। ये जर्नी काफ़ी लॉन्ग होने वाली है ब्रेसेस लगने के बाद। सो आई होप ये बेस्ट रहे एंड ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना रहे, बिकॉज इसके साथ साथ आई हैव टू ऑफ कोर्स फोकस ऑन माई एग्जाम्स एंड ऑफ कोर्स वीडियोज़ एंड ऑल्सो मेटल ब्रेसेस के लिए मैं वहाँ पे भी इसलिए लैक करती हूँ कि मेटल ब्रेसेस ज़्यादा विजिबल होंगे, लेकिन सिरेमिक भी अगर वो विद टाइम गंदे हो गए, येलोइश कलर हो जाता है उनका, तो वो ज़्यादा बुरे लगेंगे क्योंकि सिरेमिक इज़ जस्ट लाइक अ प्लास्टिक जैसा बट नॉट अ परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल। सो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज थी। सो यू डू लेट मी नो कि मुझको क्या करना चाहिए। एंड आई होप अगर आप भी डेंटल ट्रीटमेंट कराया है या डेंटल ट्रीटमेंट कराने की सोच रहे हो, सो ये मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगेंगी। ये थी मेरी अब तक की जर्नी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बचपन से लेके अब तक की क्या क्या चीज़ें, क्या क्या माइंडसेट था एंड हाउ माई माइंडसेट चेंज्ड। एंड आई होप ये डिसीजन बेस्ट वर्क करे। बाकी ट्रीटमेंट में जैसे फर्दर मैं आगे बढ़ती रहूँगी,
मैंने कहाँ से ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, कहाँ पे सबसे कम प्राइजेज़ हैं, वो सब मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ अपना एक्सपीरियंस। सो आई होप कि वीडियो आपको हेल्प करेगी या फिर आगे किसी को हेल्प कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड। मिलती हूँ अपनी जर्नी के आगे फेजेस में, तब तक के लिए बाय।